जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ की रहने वाली हैं? चौक कुम्हारा मुल्तान शाह टाउन की। किस जगह की? चौक कुम्हारा वाला मुल्तान। अच्छा अच्छा। तो ये किसने आपसे शादी का वादा किया और शादी नहीं की, ये क्या मामला है? कोई थोड़ा आप बता सकती हैं हमें? जी इश्तियाक गुज्जर एडवोकेट हैं। उनके पास मैं गई थी केस के लिए ना, तो डाइवोर्स केस। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब जो आपकी पहले वाली शादी थी उसके डिवोर्स केस के लिए जी आप जी गई थी? उसके केस के लिए। अच्छा अच्छा। तो बस फिर मतलब अकेली ही रहती थी मैं, घर रेंट पर, रेंट पे रहती थी घर में अकेली ही उस टाइम ना। तो अभी भी ऐसा ही है। तो मतलब उसने जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया फिर, और जो मेरे पेपर से निकाहनामा जो मैंने उसको दिया डाइवोर्स के लिए, वो भी उसने मतलब कि वापस नहीं किया। ब्लैकमेल करके उसने मतलब इस्तेमाल किया, और उसने झांसा देता रहा मुझे। और इतने टाइम से, जब तक मतलब बहुत ज़्यादा ही लास्ट मजबूर हो के मैंने ये स्टेप उठाया, क्योंकि जाहिर है वो एक वकील है और अप्रोच उसकी इतनी ज़्यादा अप्रोच वाला बंदा है। मतलब पहले इतने ज़्यादा उसके बाकायदा मेरे पास प्रूफ हैं, मैसेजेस हैं, जिसमें उसने मुझे वीडियो वायरल का तस्वीरें मेरी इस तरह की बनाई हैं या नहीं बनाई है तो मतलब कि मुझे नहीं पता, लेकिन बाकायदा उसके मैसेजेस हैं मेरे पास, जिसमें उसने मुझे धमकियां दी हैं कि वायरल कर दूंगा, और यहाँ तक कि मेरी फैमिली के बारे में, तुम्हारे अब्बू को मैं चर्च के केस में डलवा दूंगा, किसी भी केस में पकड़वा दूंगा तुमने कुछ भी किया तो, या मतलब कहीं केस के लिए गई या कुछ भी ऐसा तुमने कोई स्टेप उठाया। अच्छा, तो क्या आप उस दौरान जो उसके साथ आप अटैच रही तो आप हामला भी हुई? हाँ जी, लास्ट टाइम मुझे प्रेगनेंसी हुई तो फिर मतलब कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आप मतलब ये जो है अबॉर्शन करवा दो। धमकियाँ दी उसने बाकायदा, मेरे मतलब घर वालों को पता नहीं क्या क्या उसने, फैमिली को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। तो फिर मैंने मतलब अब्बू को बता दिया घर पे ना। तो अब्बू ने भी उससे फिर बात की, मतलब उनको नहीं पता था उस टाइम तक कि क्या मसला है क्या मामला है, कुछ भी उन्हें नहीं पता था। तो वो आए और अब्बू ने उनसे, मतलब अब्बू ने तो यही कहा कि निकाह वाली ही बात की। तो जिस चीज़ से वो मतलब धमकियों पे आ गया फिर ना, उसने मतलब किसी बात पे नहीं आया, और उसका मतलब यही था कि ये ख़त्म करो, अबॉर्शन करवाओ तुम। तो ये कितने माह का हमला है आपके? अब मुझे 7th मंथ स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा। तो क्या आप का इसका कोई मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ? हाँ जी, फिर मैं वाक सेंटर, वुमेन सेंटर जो है यहाँ पर मुल्तान में, वहाँ पर गई हूँ। वहाँ पे जाके मैंने अपनी मतलब एप्लीकेशन दी है, फिर उन्होंने एफआईआर की है। तो एफआईआर भी मतलब कि मैंने उनको ये सारी जो भी बात थी बताई है उन्हें कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो हम लोग फिर आ गए थे। उन्होंने कहा ठीक है आपकी मतलब एफआईआर हो जाएगी। तो पुलिस ने कोई आपका एफआईआर मुकदमा नंबर क्या है? 25/21। कौन से थाने का? वुमेन सेंटर। वुमेन सेंटर मुल्तान। जी जी, वुमेन सेंटर मुल्तान। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, पुलिस के पास आप गई, पुलिस ने आपका कुछ साथ दिया, आपके फेवर में कुछ बात की उन्होंने? फर्स्ट जो मैं गई ना, उस टाइम तो पुलिस ने मतलब अदारे ने, पूरे अदारे ने ही, मतलब जो वहाँ पर हेड है मेन, जो क्या नाम है उनका? मुनीज़ा भट्ट मैडम। मुनीजा तो मैडम है? जी जी, उनके अच्छा। पास भी गई थी मैं। तो उन्होंने मतलब कि यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आपको कोई लालच या कुछ ऐसा है तो फिर तो हम लोग आपका साथ नहीं देते। मतलब आपने स्टिल रहना है, कोई लालच में नहीं आना, किसी के प्रेशर दबाव में नहीं आना। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही मतलब पेशियाँ वगैरह लगना स्टार्ट हुई, अदालत में केस गया, उसके बाद से उन्होंने मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी अप्रोच थी, इसने फिर अप्रोच लड़ाई अपनी, इसने मुझे प्रेशराइज़ करवाना शुरू कर दिया, लोगों से फ़ोन करवाना शुरू कर दिए घर पे। मतलब मेरे अब्बू को घर चला गया ये हमारे, तो मोहल्ले में चला गया इधर, मतलब जो इलाके के लोग होते हैं जैसे एमएनए वगैरह ये लोग, तो उनसे इसने प्रेशराइज़ करवाया कि तुम सुलह पे आ जाओ, सुलह कर लो, मामला मतलब केस उठा लो। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि लास्ट जो ज़िमनी लिखी गई थी कचहरी में ही, केस था एडिशनल, उसमें एडिशनल जज के पास। तो वहाँ पे ज़िमनी इसने, मतलब मुल्तान कचहरी में? मुल्तान कचहरी में, हाँ जी। उधर इसने ज़िमनी जो है वो बिल्कुल एक दिन पहले मुझे पता चला। वो भी जो वकील था उन्होंने ही मुझे उस टाइम हायर करवा के दिया था वाक सेंटर वालों ने।
तो उस वो वकील उसके साथ मिल चुका था, उसने भी मुझे प्रेशराइज़ किया कि यहाँ पे जज भी बिक जाते हैं सब, मतलब पुलिस वाली भी उसके साथ मिल गई है, तो बेहतर है तुम जो है ना सुलह कर लो, तुम मतलब कि तुम्हारी FIR ही ख़त्म हो जाएगी, ये तक उन्होंने मुझे बोल दिया। फिर मैंने वकील चेंज किया। तो वकील जब मैंने चेंज किया, मतलब क्योंकि एक ही दिन का टाइम था, उन्होंने फिर ये है कि सारे मैंने वकील को प्रूफ दिए, क्योंकि जो मैडम थी IO उसने मेरे प्रूफ ही नहीं दिए अदालत में ना, जो मैंने उनको दिए थे प्रूफ अपने, तो उन्होंने कोई प्रूफ उनको ना दिखाया और ज़िमनी में लिख दिया कि ये हमें कोई प्रूफ नहीं दे सकी। उन्होंने वो प्रूफ की बिना पे फिर उसकी ज़मानत खारिज करवा दी अगले दिन ना, डेट थी पेशी। तो उसके बाद फिर 4 दिन में लगातार थाने जाती रही, मैं RP ऑफिस तक गई कि मेरे पास स्लिप भी है उसकी मौजूद, जो RP ऑफिस गई हूँ, कि इन्होंने उसको वो मतलब गिरफ्तारी नहीं कर रही थी उसकी ना, क्योंकि वो उसके साथ मिल चुकी थी। हर तरह से उन्होंने ज़िमनी में मेरे ख़िलाफ़ लिख दिया सारा, मतलब पूरा उन्होंने केस ही उसके हक़ में सारा उसको रिलीफ दे दिया। तो मैडम जो IO हैं ज़ैनब मलिक, उनकी रिकॉर्डिंग भी है उस टाइम की मेरे पास। मुझे कहने लगी हैं कि हमने उसके घर पे रेड किया है और उसने हमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली है, लेकिन तब तक उसकी ज़मानत नहीं हुई थी, उन्होंने अच्छा, झूठ मुझे बोला। आप एक और चीज़ बताएं कि ये जो हमल है ये किसका है? आपको ये शोर है, क्या नाम है उसका? नहीं, शोहर तो नहीं है। नहीं, शोर आपको ये पक्का है कि ये हमल उसी का है? जी जी बिल्कुल कंफर्म, ये उसी का है, इश्तियाक गुज्जर का। अच्छा अच्छा, तो अभी वो ये मानने के लिए तैयार है कि ये हमल मेरा है? वो वैसे तो वो मानता है, क्योंकि उसकी वॉइसें भी हैं मेरे पास, वो बंदा मुझे बाकायदा धमकी दे रहा है कि ये अबॉर्शन करो, ख़त्म करो, मतलब उसका है, उसे पता है, तो वो मुझे धमकियां दे रहा है ना, उसके मैसेजेस भी हैं मेरे पास। और उसके अलावा ये कि अदालत में तो वो इनकारी हो गया है, उन्होंने तो DNA तक का फैसला, मतलब उन्होंने भी DNA भी फिर उन्होंने DNA नहीं। क्यों नहीं हुआ अभी तक आपका? फर्स्ट जब मेडिकल हुआ था तब तक तो वो लोग सही केस को कर रहे थे ना, तो उसके बाद जैसे ही वो लोग उसके साथ मिल गए हैं तब उन्होंने DNA भी नहीं करवाया। और मैं मतलब वही कि बस जा जा के बैठना, कभी कहीं CPO ऑफिस जा रही हूँ, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। और बहुत ज़्यादा ही जब एंड हो गया, मजबूर हो गई हूँ, सिटीज़न पोर्टल पे भी मैंने एप्लीकेशन दी है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उस पर भी उन्होंने एक दफ़ा तो खारिज करवा दी, और दूसरी दफ़ा जो है उन्होंने खुद ही जवाब दावा बना के भेज दिया वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आला हुकाम से आपकी क्या अपील है? आप क्या वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से आपकी क्या अपील है कि आपके लिए क्या दादरसी की जाए? मेरी वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, और मुझे कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं एक अकेली औरत हूँ, ना ही मेरे सर पे कोई है, सिवाय अब्बू हैं, लेकिन वो भी मतलब कि बुज़ुर्ग हैं, वो ना कोई काम कर सकते हैं, ना तो ऐसा कुछ है कि कोई सपोर्ट हो या कुछ भी। मैंने खुद ही अपना रेंट पे करना है, खुद ही सारा जो भी मामलात हैं, घर के अखराजात खुद ही करने हैं। तो अब मतलब कि इसके अलावा मुझे मतलब उससे जान का भी ख़तरा है कि वो बंदा मुझे धमकियां दे रहा है, हर तरह से प्रेशराइज़ करवा रहा है कि ये केस उठा लो। अगर ऐसा होता कि ये मतलब उसका ना ये हमल होता या कोई झूठ होता, तो मुझे 5 मंथ पूरे हो गए हैं भागते हुए, कभी कहीं कभी कहीं, मैं इतना एंड थक हार के मैं मीडिया पे आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा जलील हो चुकी हूँ। वरना बिल्कुल मैं नहीं चाहती थी कि मैं मीडिया पे आऊँ, या मैं अभी भी मैं स्क्रीन पे नहीं आना चाहती थी, लेकिन बहुत बिल्कुल जब एंड हो गया है तब आके मैंने ये स्टेप उठाया है अब मीडिया पे आने वाला। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से यही अपील है कि या तो मतलब कि मुझे और मेरे इस बच्चे को ख़त्म कर दें, हमें मार दें, या तो फिर हम सुन लें हमारी रिक्वेस्ट। मतलब कि ये क्या निज़ाम है, बिल्कुल ही हर जगह पे जा जा के मैं थक गई हूँ। वो बंदा इस कदर मुझे प्रेशराइज करवा रहा है, इस कदर वो एक वकील है, मतलब कि कानून क्या सिर्फ उसी का है, हम जैसों की गरीब लोगों की या कोई उनके लिए कोई कानून बना ही नहीं है बिल्कुल भी। नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब है वो इस चीज़ पे बड़ा नोटिस ले रहे हैं। हर जगह पे मैं हर वकील मैं दूसरा चेंज कर चुकी हूँ। मैं अब
कोई वकील ऐसा तो नहीं है ना कि वो मतलब बगैर पैसों के तो कोई काम ही नहीं होता यहाँ पर, बिल्कुल भी। वुमेन सेंटर था, उन्होंने अगर बगैर पैसों के किया है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो समझे कि मुझे यूज़ किया है उन्होंने तो, मतलब कि वहाँ से जाहिर सी बात है कोई इस तरह तो किसी के साथ नहीं मिलता। उसने रिश्वत भी दी होगी, उसकी सिफारिश भी इतनी ज़्यादा है। और अजहर सियाल एसपी का रीडर है जो उसको इतनी अप्रोच कर रहा है, हर जगह पे 1-1 मिनट की उसको रिपोर्ट दे रहा है। अजहर सियाल कौन है? एसपी गुलगश्त है, उसका रीडर है अजहर सियाल। अच्छा। वो और वो दोनों बिल्कुल एक हैं। अच्छा। हर चीज़ की वो उसे रिपोर्ट देता है, हर जगह उसे सपोर्ट कर रहा है। हमारे घर के पास गया है वो, मेरे अब्बू को बुला के उन्होंने इतना प्रेशराइज करवाया कि मेरे भाई और मेरे अब्बू ने मुझे कह दिया कि तुम ये केस उठा लो, वापस ले लो तुम।